यहाँ क्यों बैठा है? सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। सर्दी का मौसम है पर गर्मी तो यहाँ है। संसद में बैठकर सबकी बातें बहुत बहकती हैं। कितनी बातें हुई, कितने वादे किए, लेकिन नतीजा वही, सिर्फ आरोप और झगड़े। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हाल फिलहाल संसद का माहौल गरमाया हुआ है और संसद का शीतकालीन सत्र इस बार लगातार हंगामों से घिरा हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति राघव और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। बात करें संसद के शीतकालीन सत्र की तो इस बार लगातार हंगामों से घिरा हुआ है यह सत्र। शुक्रवार को एक और बड़ा विवाद सामने आया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नेताओं पर कड़ा पलटवार किया और गुस्से में आकर कहा, मैं देश के लिए मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। उनके इस बयान के बाद संसद में हलचल मच गई और राजनीतिक गलियारों में यह बयान चर्चा का विषय बन गया। तिवारी जी, ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मान कर चलिए, किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। दरअसल यह पूरा विवाद राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान उस वक्त उभरा जब मल्लिकार्जुन खड़गे, जो विपक्ष के नेता हैं, और जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने देश के लिए जिंदगी बलिदान कर दूंगा। विपक्ष के पास 24 घंटे एक ही काम है कि एक किसान का बेटा यहाँ पर क्यों बैठा है। मैंने बहुत कुछ सहन किया, आपके प्रस्ताव लाने का अधिकार है, लेकिन आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। धनखड़ ने विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं, लेकिन अब वह इसे और सहन नहीं करेंगे। यह बयान विपक्षी नेताओं पर सीधे हमला माना जा रहा है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो, आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहाँ से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। टटोलिए, आपने चुन कर क्या बात की है? रेजोल्यूशन नहीं आया, विश्वास प्रस्ताव ले आइए। अरे पढ़िए उनके पॉइंट को। इज्जत करता हूँ खड़गे जी की। अब ये मामला यहाँ तक तो रुकने वाला था नहीं, फिर क्या वही हुआ। इसके बाद खड़गे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस बयान के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि वह भी एक मजदूर के बेटे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर आप किसान के बेटे हैं तो मैं भी मजदूर का बेटा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे ज्यादा चुनौतियों का सामना किया है। हम यहाँ पर आपकी ताकत या फिर तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि सभापति विपक्ष के मुकाबले सत्ता पक्ष के सांसदों को ज्यादा समय दे रहे हैं। एक समय तो ऐसा आ गया जब खड़गे ने कहा कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं तो मैं आपका सम्मान कैसे कर सकता हूं। खड़गे का यह जवाब सीधे तौर पर धनखड़ के बयान पर जा। अरे साहब, आप अगर किसान है तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा मैं कितना कष्ट सहना, आपसे भी ज्यादा मैं सहना हूं। बड़े आप तो नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला।
बताना चाहता हूँ सदस्य को, देखिए मुझे आप बार बार वो लोग बोल रहे हैं एक किसान का बेटे का इंसल्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। और आप उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, सबके लिए एनकरेज कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। आप बोलिए। और अरे ये क्या है? आप बोलिए। आप सर अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बिठाओ उनको, बिठाओ, मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के आपको मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, तारीफ आपको पसंद है, हम लोगों के समस्या को सुनते रहने के लिए आए। बात कीजिए। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच नोक-झोंक बढ़ती गई। इसके बाद धनखड़ ने सदन की कार्रवाई को सही ढंग से चलाने का संकल्प लिया और कहा मैं संविधान के तहत काम करूंगा और इस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करूंगा। धनखड़ ने इस विवाद के बाद अपनी बात रखते हुए कहा कि वह संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कभी समझौता नहीं करेंगे। उनका यह भी कहना था कि वह विपक्ष के किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाना स्वीकार नहीं करेंगे। धनखड़ ने कहा देश को यह साफ पता है कि कौन किसकी तारीफ करना चाहता है और मैं अपने काम में पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। राज्यसभा में इस तीखी बहस के बाद कार्यवाही फिर से शुरू हुई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को न सिर्फ सदन में बल्कि पूरे देश में राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी। राजनीति में अक्सर आरोप प्रत्यारोप और नोक-झोंक होती है, लेकिन जब यह संविधान और देश की अखंडता से जुड़ी बातों पर केंद्रित हो तो मामला गंभीर हो जाता है। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आग्रह है, सदन को चलाना राष्ट्र के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है। यह घटना न केवल राज्यसभा की कार्यवाही में एक और विवाद का कारण बनी, बल्कि इसने यह भी साफ कर दिया कि संसद में हर किसी का अपना स्वाभिमान और नजरिया होता है। हालांकि इस घटनाक्रम ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि जब संविधान की बात आई तो किसी भी सांसद के लिए कोई समझौता नहीं हो सकता। अब यह देखना होगा कि इस विवाद का क्या परिणाम निकलता है और क्या इसमें कोई समाधान निकलता है या फिर यह विवाद और बढ़ेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।